हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी टीचिंग प्रैक्टिस, बीएड की जो मेरी टीचिंग प्रैक्टिस थी या ट्रेनिंग कह सकते हैं, जहां हम लोग पढ़ाने गए थे, उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने अपने इस चैनल पे अपनी बीएड की जर्नी, मेरी जो पूरी बीएड 1 ईयर की इंटायर जर्नी थी, जो बीएड स्टोरी थी, वो मैंने शेयर किया है। इन केस अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आज मैं शेयर करूंगी कि जब बीएड में टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जब मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाने गई थी तो वहाँ पे मेरी क्या एक्सपीरियंस रही थी, क्या सारी चीज़ें हैं जो अपकमिंग जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, जो बीएड करने की सोच रहे हैं या बीएड कर रहे हैं बट उन्हें ट्रेनिंग को लेकर टेंशन हो रही है, जब वो पढ़ाने जाएंगे तो किस तरह की चैलेंजेस आ सकती हैं, क्या सारी चीज़ें करनी होती हैं, क्या सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स या डाउट्स हैं तो वो भी थोड़ी सॉल्व हो जाए। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मैंने 1 ईयर बीएड कोर्स किया है। जब मैं बीएड में थी तो बीएड कोर्स जो था वो 1 ईयर का था। अभी बीएड कोर्स जो है वो 2 इयर्स का है, डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। उस टाइम पे बीएड 1 ईयर का था। तो 1 ईयर वाले बीएड कोर्स में 40 डेज़ के लिए हमें दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ा था। मैंने झारखंड स्टेट के हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बीएड किया है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस थोड़ी आपको बता दूं जिससे आपको समझने में थोड़ी और ईज़ हो जाए। मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, अकाउंट्स ऑनर्स था मेरा, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है मैंने। देन मैंने एमकॉम किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने, उसके बाद मैंने बीएड किया है, देन मैंने एमएड किया है, मास्टर्स के बाद मैंने बीएड किया है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली चलते हैं मेरी टीचिंग प्रैक्टिस जर्नी पे। सबसे पहला पॉइंट, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कब हमें दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। देखिए, 2 ईयर वाले कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो अलग होगा। आपको ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ाने जाना पड़ेगा दूसरे स्कूल में। पढ़ाने इसलिए जाना पड़ता है ताकि आप टीचिंग को एज अ करियर स्टार्ट करें। तो वो जो हेजिटेशन है टीचिंग की, स्टूडेंट्स को फेस करने की, और जो भी स्कूल एनवायरनमेंट होता है उसमें आपको कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें, उससे लेके जो भी हेजिटेशंस होती है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाए, पढ़ाने का कॉन्फिडेंस आ जाए। इस वजह से आपको कुछ दिन के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। तो जब आपकी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाती है, जो आपका कोर्स का सिलेबस है, बीएड का जो सिलेबस है वो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, एक्टिविटीज़ वगैरह भी सारी हो चुकी होती हैं, तब आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। हमें टीचिंग प्रैक्टिस के लिए तब भेजा गया था जब हमारी ऑलमोस्ट जो भी एक्टिविटीज़ थी, लाइक एजुकेशनल टूर, कम्युनिटी लंच एंड जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह या सिलेबस भी थी, वो ऑलमोस्ट कह सकती हूँ मैं कि कंप्लीट हो चुकी थी। तब हमें पढ़ाने के लिए भेजा गया था। स्कूल की एलोकेशन कैसे दी जाती है, स्कूल आपको कैसे मिलती है पढ़ाने के लिए, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसलिए हमारे टाइम पे जो रूल्स इम्प्लीमेंटेड थे मैं वो बताऊँगी। कुछ कॉलेजेस के रूल्स अलग होते हैं। तो आपकी जो एड्रेस है उससे नियर बाई लोकेशन पे जो स्कूल्स पढ़ेंगे, जहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती होगी। इन केस अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, अगर कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th में ऑब्वियसली पढ़ाना होगा, बिकॉज कॉमर्स जो है वो 11th-12th में होता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट्स, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं या जो आपका एड्रेस है, उससे जो आसपास जो स्कूल होती है, जो प्रेफरेबली आपके लिए लोकेशन वाइज भी थोड़ी नज़दीक पड़ेगी, एंड आप वहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस उस स्कूल से अगर पार्टिकुलरली परमिशन मिल जाती है बीएड कॉलेज को, तो आप वहाँ पर फिर जाकर आपको स्कूल्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, अलग अलग स्टूडेंट्स को एज़ पर देयर सब्जेक्ट, लोकेशन, इस तरीके से ये सारी चीज़ों की बेसिस पे ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप में 12, 13, 15 स्टूडेंट्स, जितनी भी स्टूडेंट्स एक ग्रुप में कॉलेज वाले रखना चाहे वो रख सकते हैं। उन्हें एक पार्टिकुलर एरिया के पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ठीक है, और उन जो 15 या जितने भी स्टूडेंट्स की ट्रेनीज़ की जो ग्रुप है, उसमें से कोई एक ग्रुप लीडर होता है, एक या दो कोई ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर
रिक्रूट किए जाते हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, कब क्लासेस लेनी है या क्या सारी चीज़ें हैं उसे वो मैनेज करते हैं, वो उस ग्रुप के वो लीडर होते हैं। तो हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हमें अपना स्कूल असाइन किया गया था। बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं था मेरे घर से वो स्कूल, बट हाँ उससे नियर बाई स्कूल्स भी मेरे घर के आसपास थे। बट वो स्कूल मेरे लिए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट इसलिए था बिकॉज़ वो स्कूल 12 था, मुझे +2 स्कूल में भेजा गया था और सिंस मेरा कॉमर्स है तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि स्कूल में आपका फ़र्स्ट डे कैसा होगा, क्या सारी चीज़ें होती हैं फ़र्स्ट डे जब आप एज अ ट्रेनी किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। तो जब आपको स्कूल असाइन कर दिया जाता है उसके बाद आपको टाइमिंग्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कितनी कौन सी डेट से आपकी टीचिंग प्रैक्टिस वहाँ शुरू होगी, आपको कितने बजे स्कूल प्रीमाइसेस में पहुँचना है। बेसिकली जो स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब जो असेंबली से स्कूल की शुरुआत होती है उसके पहले आपको पहुँचना पड़ता है। जब सारे टीचर्स पहुँचते हैं उस टाइम पे आपको वहाँ पहुँचना होता है। अब बेसिकली वहाँ के टीचर हो कुछ दिन के लिए, सब्जेक्ट्स वगैरह जो असाइनमेंट है वो भले आपको क्लासेस कम मिले या ज़्यादा मिले, आप जो भी टीचर का रोल होता है वो प्ले करेंगे वहाँ पे। तो हम लोग को जो असेंबली टाइमिंग थे उस स्कूल की उससे पहले वहाँ पहुँचने के लिए बोला गया था। जब आप स्कूल में वहाँ पहुँचेंगे, असेंबली होती है स्कूल में, वहाँ पे आप जैसे सारे टीचर्स खड़े होते हैं आप वहाँ पर असेंबली में साथ में रहेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट डे जो होगा वो आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब आप स्कूल प्रीमाइसेस में इन करते हैं सबसे पहले आपको अटेंडेंस लगानी है, मतलब जो सिग्नेचर होता है कि आप स्कूल प्रीमाइसेस में कितने बजे इन कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है, आपकी सिग्नेचर, वो डेट क्या है, वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है कि आपने साइमल्टेनियसली 40 डेज़ या जो भी आपकी टीचिंग प्रैक्टिस की ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करी है कि नहीं, वो डेट, टाइमिंग, कब आप प्रेमाइसेस के अंदर आ रहे हैं, कब आप बाहर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो वो करते हुए आप प्रेमाइसेस के अंदर आएंगे और स्कूल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस है फ्रॉम असेंबली टू एंड ऑफ स्कूल, जब स्कूल ख़त्म होती है तब तक जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। कोई एक टीचर होंगे जो आपको ये सारी चीज़ों में लीड करेंगे या जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने के लिए गए हैं वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो अपनी एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट डे जो हमारा था वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ था। वहाँ पे जो सारे टीचर्स, एक मैम हमारे पास आई, उन्होंने हमें सारा चीज़ बताया कि असेंबली के बाद हमें कहाँ पर वेट करना है। एक हॉल था, हॉल हो सकता है, स्टाफ रूम हो सकता है, टीचर्स रूम हो सकता है, वहाँ पे आपको वेट करना होगा। फर्स्ट डे आपको एज सच कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ती हैं, वहाँ पर आपको फिर क्लासेस वगैरह असाइन किए जाएंगे। जैसे मेरा कॉमर्स था तो जो कॉमर्स की हेड टीचर हैं वहाँ पर या कॉमर्स की जो टीचर हैं जिनके साथ मैं अपनी क्लासेस शेयर करूँगी, जो पहले से पढ़ा रही हैं वहाँ पे, जिनके साथ मैं अपनी क्लासेस शेयर करूँगी, वो आपको आकर बताएंगी, वो देखेंगी कि आप मतलब क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं, क्या पोर्शन, आपको एक स्मॉल पोर्शन दिया जाएगा वहाँ पढ़ाने के लिए एज़ पर योर ड्यूरेशन। तो वो सारी चीज़ें वो देखेंगी कि आप कौन से पोर्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्या आप पढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपका डेमो भी लिया जाए वहाँ पे। इन शॉर्ट आपको रूटीन, टाइम टेबल, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर बहुत स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली डेकोरम्स होते हैं जिसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना होता है या टीचर्स आकर कुछ बोलते हैं, एड्रेस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो आपको कितना इन्वॉल्व होना है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। स्कूल इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो आपको बताया जाएगा। आपको क्लासेस असाइन किए जाएंगे कि आपको कौन कौन से क्लासेस लेने हैं, क्या क्या पोर्शंस पढ़ाना है, लेसन प्लान आपका कौन साइन करेगा, आप किस टीचर को रिपोर्ट करेंगे, आप क्या पोर्शन आपको पढ़ाना है, कौन सी क्लासेस असाइन होंगी या कितनी क्लासेस लेनी है पर डे, आपको कौन सी सारी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर आपका जो एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस है वो सेकेंड डे से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में जाता है। तो हमारा जो टीचिंग प्रैक्टिस था, सिंस मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और मेरी सब्जेक्ट भी कॉमर्स है। कॉमर्स वालों के लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें 11th-12th मिले, बिकॉज़ 10th तक आप कॉमर्स में कुछ नहीं पढ़ा सकते हो। हमारा मेथड 1 पेपर जो होता है वो कॉमर्स हो जाता है और मेथड 2 यानी कि टीचिंग पेपर 2 जो होता है वो इकोनॉमिक्स हो जाता है। इकोनॉमिक्स हम 9th-10th को पढ़ा सकते हैं, बट
जो फर्स्ट पेपर है, जो हमारा मेन टीचिंग पेपर है, वो हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हमें +2 स्कूल मिले। एंड सिंस जब हम लोग गए थे उस टाइम पर 11th क्लास जो फ्रेश बैच थी वो नहीं आई थी, सिर्फ 12th क्लासेस चल रही थी। और कोई भी स्कूल अपनी बोर्ड बैचेस को, ट्रेनीज़ को पढ़ाने के लिए देने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, बिकॉज ट्रेनीज़ उतने एक्सपीरियंस नहीं होते, डाउट्स रहती हैं कि उनका सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे कमांड होता है या नहीं, और 12th क्लास की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसलिए जो हमारी टीचर थी जिन्हें हम रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि आपका हम लोग डेमो लेंगे जब आपको 12th क्लास में जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ानी है वो हम एक बार देख लेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, या जो चैप्टर्स आपको असाइन करी जाएंगी वो हम लोग एक बार देख लेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपकी टेक्निक्स क्या है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो अगर हमें सेटिस्फाइड लगेगा तो हम लोग आपको बोर्ड बैचेस देंगे पढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लेने के लिए गई, नेक्स्ट डे सेम हुआ, सुबह गए हम लोग, असेंबली ज्वाइन करी हमने। असेंबली में जो भी बोलना रहता है, हमारा जो भी रोल नंबर्स था उस वाइज हमें असाइन कर दिया गया था कि कोई भी एक थॉट हमें बोलना है, हर टीचर को बोलना होता था, तो वो रोल नंबर वाइज हमें असाइन कर दिया गया था। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात मैंने आपको बता दी, जो आपको सिग्नेचर, टाइमिंग वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ मेंटेन करनी पड़ेंगी, डेकोरम, वो हो गया। देन उसके बाद जहाँ पर आप बैठेंगे, जो भी स्टाफ रूम, हॉल या टीचर्स रूम जो भी होगा, वहाँ पर एक टाइम टेबल लगा हुआ होगा, और आपको अपना पर्सनल टाइम टेबल मिल भी जाएगा कि आपको किस डे पे कितनी सारी, कौन सी क्लासेस लेनी है, किस क्लास में जाना है, क्या टाइम पे जाना है, कितनी ड्यूरेशन का है वो क्लास, क्या पढ़ाना है आपको हर दिन अपने जिस टीचर को आप रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ाना है, आज आपने क्या पढ़ाया, लेसन प्लान दिखाना होगा, साइन करवाना होगा। एंड उस जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या टीचिंग एड्स, क्या चार्ट पेपर बना कर लाए हैं। टीचिंग एड्स मतलब होता है जिस चीज़ के थ्रू आप अपने कंटेंट को वहाँ पर शो करने, बोर्ड मेथड हो गया, चार्ट पेपर मेथड हो गया, या कुछ चीज़ से आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने कंटेंट को, वो हो जाता है टीचिंग एड्स। ठीक है, तो सेकेंड डे मैं ये नहीं कह रही कि हर क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बट कुछ क्लासेस असाइन करने के लिए या कुछ जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना है वो आपका डेमो ले सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की पता चल सके और वो फिर आपको उसमें गाइड कर सके। तो मैंने क्लास 12th को अकाउंटेंसी पढ़ाया था अपनी सेकेंड डे ऑफ टीचिंग में, जहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर हैं जिन्हें मैंने रिपोर्ट किया था, उन्होंने पूरे क्लास के दौरान मॉनिटर कर रही थी कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, बच्चों का क्या फीडबैक है, उन्हें वो पार्टिकुलर पोर्शन समझ में आ रहा है या नहीं। देन उसके बाद मुझे क्लास 12th असाइन कर लिया गया था, बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स थे वो कंफर्टेबल थे, उन्हें समझ में आ रही थी मेरी पढ़ाई, टीचर वाज आल्सो सेटिस्फाइड, तो मुझे क्लास 12th को पढ़ाने को मिल गया था। और एक सेलेक्टेड पोर्शन वो जो पार्टिकुलर टीचर है वो आपको दे देते हैं कि आपका जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के दौरान आपको ये सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ाना है, बाकी पोर्शन वो पढ़ाएंगे, और जो आपको असाइन किया जाएगा वो आपको पढ़ाना है। सब्जेक्ट्स मिले पढ़ाने को, जैसे मेरा कॉमर्स है तो उसमें अकाउंट्स BST दोनों आता है, तो मुझे दोनों ही पढ़ाने को मिला था। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप पढ़ाने जाएंगे तो उससे रिलेटेड आप लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान का मतलब होता है, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगी, फॉर्मेट भी बताऊँगी आपको लेसन प्लान का। लेसन प्लान का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप 45 मिनट्स के क्लास में पढ़ाएंगे उसकी आपको एक समरी बनानी है कि आप उस टॉपिक से क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे, क्या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी आप करेंगे, क्या डिटेलिंग उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी क्लास को देंगे, वो आपको अपनी टीचर से साइन करवाना पड़ता है। आप टीचर को जाके बताएंगे। हो सकता है टीचर क्लास में आके पूछ भी सकती है कि स्टूडेंट से कि एक्चुअली वो चीज़ क्लास में पढ़ाया गया या नहीं, वो लेसन प्लान होता है, वो साइन करवाना होता है। अगर उस पार्टिकुलर कंटेंट से लेकर आपको चार्ट पेपर के थ्रू बच्चों को समझाना चाहते हैं, या स्लाइड या प्रोजेक्टर या किसी भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो वो भी आपको, जो आपकी सब्जेक्ट टीचर है जिन्हें आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, साइन करवाना होगा। तो इस तरीके से हमारी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हुई। स्टार्टिंग का जो 1-2 दिन होता है उस टाइम आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बिकॉज आपके लिए न्यू एनवायरनमेंट होती है, बट धीरे धीरे आप काफ़ी
कंफर्टेबल हो जाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं वहाँ पे टीचर्स आपको कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स तो मोर और लेस हैंडल करना आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, कितना स्ट्रिक्ट रहना है आपको, कितना लिबरल होना है, सीनियर स्टूडेंट्स को किस तरीके से टैकल करना है, क्या टीचिंग मेथड या क्या टीचिंग लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे जिससे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी स्कूल के जो टीचर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या अप्रोच है आपको लेके, वो कितने कंफर्टेबल हैं या वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है टीचिंग प्रैक्टिस को सक्सेसफुल कह सकती हूँ मैं बनाने के लिए। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं ट्रेनीज़ को या उनके अंडर जो लोग रिपोर्ट करते हैं उन्हें, जो उनके सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं उन्हें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं और साथ ही साथ कुछ ट्रेनीज़ भी ऐसे होते हैं जिनके बीच वो बॉन्ड नहीं बन पाता है और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना जो बिहेव है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो बहुत अच्छा रखिए। जिस भी स्कूल में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, एज अ ट्रेनी जा रहे हैं, जो आपको क्लासेस असाइन किए गए हैं या जो भी वर्क आपके जो हेड है वो असाइन कर रहे हैं, उसे प्रॉपरली अप टू डेट करके रखिए, बिकॉज इसमें भी आपका मार्क्स इंक्लूडेड है जो आप पढ़ाने जाते हैं उसमें भी। और अननेसेसरी की कोई भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व मत होइए। बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट या चैम्बर में बार बार जा रहे हैं टीचर्स के पास, लाइक अननेसेसरी गॉसिप, वो सारी चीज़ें मत कीजिए। न्यूट्रल रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, जो भी आपको असाइन किया है उसे अच्छी तरीके से प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो अपनी टीचर से आप पूछ सकते हैं जो आपको रिपोर्ट कर रही हैं। इन शॉर्ट, रिजर्व रहिए एंड डेडिकेटेड रहिए, सिंसियर रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यूजलेस ऑफ गॉसिपिंग एंड पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ों से बचिए। और लेसन प्लान वगैरह भी जो है वो अपडेट रखिए, सिग्नेचर्स करवाते रहिए उसमें, बिकॉज लेसन प्लान में साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन पार्ट वही है। टीचिंग एड्स वगैरह में भी साइन करवा लीजिए, ये होता है। देन उसके बाद बीच में जो भी स्कूल, ये तो हो गई टीचिंग की बात कि आपको क्लासेस कैसे असाइन की जाएंगी, क्या सारी चीज़ें होंगी, आपको अपना पढ़ाना है। आपके जो पर्टिकुलर बीएड कॉलेज के आपके जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो भी बीच बीच में आएंगे आपको देखने के लिए कि आप क्लासेस कैसे ले रहे हैं। वो लोग भी आपके लेसन प्लान को साइन करेंगे। जो वहाँ के आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो भी आपके लेसन प्लान पे आके साइन करेंगे। तो वो बीच में अगर आपका लेसन प्लान्स चेक करते जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया है, कितना क्लासेस लिया, उसके अकॉर्डिंग कितनी लेसन प्लान्स बनाई हैं आपने, तो वो भी सिग्नेचर करेंगे आके। एंड साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्लासेस में या सब्जेक्ट एलोकेशन में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई स्टूडेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको गाइड करेंगे या हेल्प करने के लिए वो लोग भी स्कूल में रेगुलर विजिट करते रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई टीचिंग से रिलेटेड बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस पार्टिकुलर स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना होगा। कई बार को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स वगैरह होती हैं, सेमिनार्स, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, लंच वगैरह होती हैं। तो सारी चीज़ों में आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, जिस चीज़ में आपको इन्वॉल्व होने के लिए बोला जाता है। जैसे जिस स्कूल में मैं टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, वहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती थी, लाइक पढ़ाई के साथ साथ उस स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत कराई जाती थी। तो सारी चीज़ों में हमें भी इन्वॉल्व होने को बोला जाता था। वो सारी चीज़ों से भी आपका जो एक इमेज है, एक इम्प्रेशन है, वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो उसको कभी भी ख़राब होने मत दीजिए। और अगर उस स्कूल के हेड आपको किसी भी चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने बोल रहे हैं या उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। देन आपका जब क्लासेस एंड होता है, जब आप स्कूल प्रमाइसेस छोड़कर घर जाते हैं, जब छुट्टी होती है स्कूल की, देन आपको अगेन वहाँ पर टाइमिंग मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है, सिग्नेचर मेंशन करना है, कितनी बजे आप स्कूल से निकल रहे हैं। और एक चीज़ मैं सभी बीएड ट्रेनीज़ को बताना चाहूँगी कि जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो भले ही आपको पता चले या नहीं चले, आप ईच एंड एवरी मोमेंट
वहाँ के हेड, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के जो भी स्कूल कमेटी मेंबर्स हैं, सबकी नज़र में हो आप, बिकॉज़ आप ट्रेनीज़ हो। वो एक ऑलरेडी स्कूल फैमिली, वो ऑलरेडी एक फैमिली है। आप उस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए गए हो कुछ दिन के लिए, ठीक है, ट्रेनीज़ हो आप, तो हर किसी की नज़र आपके ऊपर होती है। भले आपको लग रहा हो कि मैं मतलब मैं थोड़ा क्लास लेने में नेग्लिजेंसी दिखाऊं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करूं जिससे किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उस प्रमाइसेस में हर किसी के नज़र में हो। तो मैं फिर से वही बात को रिपीट करना चाहूँगी कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी काम को वहाँ नहीं करें जिससे आपकी इम्प्रेशन ख़राब हो और जिससे प्रॉब्लम हो सके आपको आपकी ट्रेनिंग में, ठीक है। देन उसके बाद जो भी आपकी ड्यूरेशन है वो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस इसी तरीके से चलेगी। बीच में टीचर्स स्टूडेंट से भी फीडबैक लेते रहेंगे, आपसे भी बात करेंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें होती रहेंगी। हो सकता है बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह भी हों स्कूल में, तो उसमें भी हो सकता है आपको इन्वॉल्व होने के लिए बोला जाए, तो उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है। वो जो बताएंगे, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। अगर ऐसे तो स्कूल की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, उसी टाइम में आपको स्कूल आना है। स्कूल से स्कूल ऑफ होने का जब टाइम है, उस टाइम में आपको घर जाना है। वंस इन अ फाइल कभी आप लेट हो गए, दैट इज़ ओके। पंक्चुअल रहने की कोशिश कीजिए। जब आप ट्रेनिंग में एज अ ट्रेनी जा रहे हैं तो पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन रहने की कोशिश कीजिए। अगर कभी आपको इमरजेंसी होती है, कभी आपको हाफ डे लीव अगर लेना है या कभी आपको छुट्टी लेना है, कोशिश कीजिए अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप बिल्कुल पंक्चुअल रहें और टाइम से पहुँचें, छुट्टी ना लें, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली आपको ट्रेनिंग उतने दिन के लिए करनी होती है। बट अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप अपनी टीम लीडर, जो ग्रुप लीडर हैं आपकी टीम के, ग्रुप के, उनसे बात कर सकते हैं। वो वहाँ के जो हेड हैं, जो फादर या जो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। वो उन्हें अगर वैलिड लगता है रीज़न, तो आपको उस दिन की छुट्टी मिल जाएगी या हाफ डे की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आपका जो ड्यूरेशन है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो ड्यूरेशन है उससे जितनी दिन की आपने छुट्टी ली है वो आपको एक्स्ट्रा बाद में जाकर कवर अप करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो ड्यूरेशन के लिए आपको पढ़ाने भेजा जाता है वो एग्जैक्ट डेज़ आपको कंप्लीट करनी है, तो वो आपको बाद में कवर कर लेना पड़ेगा। मतलब जब आपके फ्रेंड्स का ख़त्म हो जाएगा वो ड्यूरेशन ट्रेनिंग का कोर्स, तो आपको एक्स्ट्रा डेज़ वो करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ आपने बीच में छुट्टी लिया है, ऑफ लिया था। एक बार आप जब सारी चीज़ों के साथ यूज़ टू हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो कैसे आपका टीचिंग प्रैक्टिस ख़त्म होगा, निकलेगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। काफ़ी ईज़िली आप आराम से वो चीज़ कर लेंगे। और समटाइम्स अगर इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिल गया तो ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो पूरे बीएड कोर्स के दौरान जो मेरी सबसे ज़्यादा मेमोरेबल जर्नी रही थी वो टीचिंग प्रैक्टिस की ही जर्नी रही थी, बिकॉज़ जो मुझे स्कूल असाइन किया गया था वहाँ पे ईच एंड एवरी टीचर, दे वर सो गुड नेचर्ड बीइंग्स एंड इतना ज़्यादा उन्होंने हमें कंफर्टेबल फील कराया था। और हर चीज़ में कोऑपरेट करना, जैसे होता है ना कि कोई न्यू कमर हो तो उसे हर चीज़ में गाइड करना, कोऑपरेट करना, कंफर्टेबल कराना, बेसिकली वो चीज़ ईच एंड एवरी टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। स्पेशली अगर मैं वहाँ के जो प्रिंसिपल की बात करूँ, मतलब मेरी जो स्कूल थी वो मिशनरी स्कूल थी, तो वहाँ पे फादर थे, तो ही वॉज़ ऑल्सो वेरी मच डाउन टू अर्थ पर्सन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, तो वो जर्नी बहुत ही इन्जॉयबल थी। वो इतनी ज़्यादा अच्छी जर्नी थी कि जब हमारा लास्ट डे था, जो हमारा 40th डे था, तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल डे फॉर ऑल ऑफ अस। आप उस टाइम में उस पार्टिकुलर स्कूल के उस पार्टिकुलर वहाँ पे जो भी लोग हैं, एक फैमिली की तरह आप वहाँ पर बन जाओगे जब आपको इस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा तो। और फिर उस चीज़ से छोड़कर बाहर निकलना, दैट इज़ लिटिल बिट पेनफुल। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी टीचिंग जर्नी रही थी हमारी। मैं टीचिंग
प्रैक्टिस से रिलेटेड क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। बट मैं कुछ चीज़ बोलना चाहूँगी जो मैंने वीडियो के पहले अभी बताया है आपको। रिजर्व्ड रहिए, बिहेवियर बहुत अच्छा रखिए, कोऑपरेट कीजिए टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अगर उन्हें कुछ कंटेंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप टीचर हैं वहाँ, तो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, उन्हें अच्छे तरीके से समझाइए, बिकॉज़ हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। तो पेशेंस के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। इस तरीके से 40 डेज़ आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। एंड जब वाइंड अप होता है ये टीचिंग प्रैक्टिस, जब एंड होने वाला रहता है, तो जो ट्रेनीज़ हैं उनके द्वारा एक छोटा सा कह सकते हैं पार्टी या छोटा सा गेट टुगेदर टाइप आप लोग को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, जिसके लिए जिस अगर आप कुछ स्नैक्स रखते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बजट प्लान कर सकते हैं इन शॉर्ट, या फिर लंच रख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। हम लोगों ने लंच रखा था तो उस अकॉर्डिंग हमने कंट्रीब्यूट करके जस्ट फॉर गिविंग थैंक्स टू देम एक छोटी सी गेट टुगेदर टाइप ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, जहाँ पे हमें टीचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपका टीचिंग प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से आपको टीचिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसमें आपके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा रहेगा, फिर आपने पार्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, वो लिखा रहेगा। स्कूल का जो भी उनका स्टैम्प है वो, एंड देन प्रिंसिपल का सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें आपकी जो रिपोर्टिंग टीचर हैं उनका सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें होंगी। वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, तो वो आपको मिल जाएगा टीचिंग प्रैक्टिस में। इस तरीके से आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है। हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस फेस करनी होती हैं कभी कभी, एंड एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो वाइंड अप हो जाती है, और फिर आप अपने जो आपका ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पर आपको वापस आना पड़ता है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं आपके, जो आपका रेगुलर जो कोर्स चलता है बीएड का, एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई एक्टिविटीज़ होनी है तो वो हो जाएगी। फिर आपका थोड़ा बहुत जो पोर्शन अगर कंप्लीट नहीं है वो हो जाएगा, एंड देन एग्ज़ाम्स होंगी। तो ये होती है इंटायर टीचिंग प्रैक्टिस। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग प्रैक्टिस बेसिकली क्या होता है, बिकॉज़ बहुत लोग हेजिटेट करते हैं इस चीज़ को लेकर। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि टीचिंग प्रैक्टिस कैसे हैंडल करेंगे, वो पहले कभी उन्होंने पढ़ाया नहीं है इस तरीके से किसी स्कूल में जाके। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से मैनेज कर लेंगे। आपको अपने कॉलेज में भी उसके पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ाना है, तो वो आराम से हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप बीएड ट्रेनी हैं या अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स, क्वेरीज़, या बीएड के इंटायर कोर्स से लेकर कोई भी डाउट या क्वेरीज़ आपके माइंड में हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चंस का, क्वेरीज़ का। बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कोर्स हो गया, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। And if you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos. You can share this video easily with your friends, family, and BEd learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye.